छात्रों, आज हम कसौटी क्रमांक 3 छठी कक्षा विषय हिंदी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखो, आपके लिए पहला सवाल था, चित्र वाचन करके अपने शब्द में कहानी लिखो। तो कहानी का नाम क्या होना चाहिए? कहानी का नाम होना चाहिए एकता का बल। देखो, एक दिन आसमान में ढेर सारे कबूतर उड़ रहे थे। वहीं पर एक बहेलिया खड़ा था। उसने देखा आसमान में ढेर सारे कबूतर उड़ रहे हैं। जल्दी ही उसने नीचे अपना जाल बिछाया। उस जाल में कुछ दाने बिछाए और जंगल में जाकर छुप गया। तभी एक कबूतर ने देखा नीचे जमीन पर ढेर सारे दाने हैं। उसने बाकी कबूतरों को कहा, अरे देखो, उधर कितने सारे दाने हैं, चलो चलकर खाते हैं। सब कबूतर दाने खाने के लिए नीचे आ गए। खाना खाने के बाद उनके समझ में आया, अब हम बहेलिया के चाल में फंस गए हैं, क्योंकि यह दाने खाते समय अपने पांव अब जाल में फंस गए हैं। अब हम घर नहीं जा सकते। इसलिए सारे कबूतर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी उस झुंड में एक बूढ़ा कबूतर था। वो बोला, देखो दोस्तों, अगर मेरी बात सुनोगे तो हम जल्द ही घर पहुंच सकते हैं, लेकिन तुम सबको मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। अब मैं 1, 2 और 3 बोलूँगा। 3 बोलने के बाद हम सब मिलकर उड़ते हैं और उड़ते समय एक बात का ध्यान हमें रखना है, हम सबको एक ही दिशा में उड़ते जाना है। उसकी बात बाकी उसके साथियों के समझ में आ गई और 1, 2, 3 बोलते ही सब कबूतर उड़ गए। बहेलिया देखता ही रह गया। उड़ते उड़ते जंगल में एक जगह पर उनको चूहा दिखाई दिया। चूहा देखने के बाद वो सब उसके पास गए और उन्होंने कहा, मित्रों, हमने हमारी जान बचाने की कोशिश की है, अब तुम्हारी बारी है, तुम हमें मदद कर लो। चूहों ने अपने दांतों से जाल को काट दिया और सब कबूतर बहेलिया के जाल से मुक्त हो गए। कहते हैं ना, एकता में बहुत बल होता है। छात्रों, दूसरा सवाल था, चित्र को देखो और बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया का क्रम बताओ। देखो, पहला क्रम है बीज, दूसरा क्रम है बीज को अंकुर आना, तीसरा क्रम है पौधा बनना, चौथा क्रम है बड़ा पेड़ होना, पांचवा क्रम है फूल आना और छठा क्रम है फल आना। इस क्रम से बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया होती है। यही तुम्हारे समझ में आई होगी।
दूसरा सवाल है, दिए गए चित्र को देखिए और उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तुम्हें मालूम है यह कहानी लकड़हारे की कहानी है, इसलिए इसे हम ईमानदार लकड़हारा यह नाम दे सकते हैं। एक लकड़हारा था जिसका नाम था रामू। वो एक छोटे से गांव में रहता था। हर दिन जंगल में जाकर लकड़ी तोड़ने का काम करता था। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। उस पानी के नजदीक वो रोते हुआ बैठा था। क्या करे ऐसा सोचता था। तभी उस पानी से जल देवता बाहर आई और बोली, हे किसान, क्यों रो रहा है? वो बोला, हे माते, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। मैं अब मेरा काम कैसे कर सकता हूँ? तो जल देवता पानी में गई और उसने एक कुल्हाड़ी अपने हाथ में लाई। वो कुल्हाड़ी सोने की थी। वो बोली, महाशय, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वो बोला, नहीं माते, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी ऐसे नहीं थी। तो फिर से जल देवता पानी में गई और चांदी की कुल्हाड़ी ले आई। उस कुल्हाड़ी को लेने के लिए उसने उसको कहा, लेकिन वो भी नहीं ली। आखिरी बार जल देवता ने उसकी जो असली कुल्हाड़ी थी वो पानी से निकाली और बोली, ये है तुम्हारी? वो बोला, है, यही मेरी है, मुझे दे दो। तभी जल देवता प्रसन्न हुई और तीनों कुल्हाड़ियां उसको दे दी। इस कहानी से हमें कौन सी सीख मिलती है? ईमानदारी का फल बहुत अच्छा होता है, यह सीख हमें मिलती है। देखो, अगला सवाल है, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के 6 नाम बताओ। जैसे काफी, किताब, पेन, बस्ता, ये नाम तुम लिख सकते हो। या परिसर में देखे हुए 4 वृक्षों के नाम बताओ। इमली, बेर, आम, नारियल, बादाम, इस तरह से नाम तुम लिख सकते हो।